बहुत समय पहले एक सतपुरा नाम का एक छोटा सा गांव था जो हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था। सुबह की हवा में ठंडक थी और हरियाली में प्रभु की रचना झलकती थी। गांव के बीच में एक पुराना पर सुंदर चर्च था जिसकी घंटी हर सुबह आसमान में गूंजती थी। वहीं चर्च के पास पत्थर की छोटी पगडंडी से होकर एक बालक अपनी माँ के साथ चला आ रहा था। उसका नाम था एथन। एथन लगभग 13 वर्ष का था, पर उसके मन में उनसे कहीं ज्यादा सवाल भरे थे। वो हर बात को लेकर सोचता रहता, विशेषकर उस प्रभु के बारे में जिसे उसकी माँ हर दिन प्रार्थना करती थी। माँ, एथन ने पूछा, अगर प्रभु हमें देख रहे हैं तो फिर इस संसार में दुख क्यों है? उसकी माँ मरियम मुस्कुराई और बोली, बेटा, कभी कभी प्रभु हमें परीक्षा में डालते हैं ताकि हम विश्वास में मजबूत बन सके। अगर जीवन में अंधेरा न हो तो दीपक की रोशनी का अर्थ कौन समझेगा? एथन चुप हो गया, पर उसके मन में कुछ हलचल सी थी। वो विश्वास करना चाहता था पर समझ नहीं पा रहा था कि कैसे। उस दिन भी जैसे हर सुबह एथन और मरियम चर्च पहुंचे। चर्च के पादरी फादर एलाइजा दरवाजे पर खड़े सभी बच्चों का स्वागत कर रहे थे। उनकी आवाज में शांति थी और चेहरे पर वही अनोखी चमक जो केवल प्रभु पर भरोसा रखने वालों के पास होती है। फादर, एथन ने पूछा, क्या आपने कभी प्रभु को देखा है? फादर मुस्कुराए और कहा, नहीं बेटा, पर मैंने उन्हें महसूस किया है। जब मैं किसी की मदद करता हूँ, जब मैं क्षमा करता हूँ, तब मुझे वही शांति मिलती है जो प्रभु के निकट होने पर मिलती है। तो क्या मैं भी उन्हें महसूस कर सकता हूँ? एथन ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, पादरी बोले, पर उसके लिए तुझे पहले अपने हृदय का द्वार खोलना होगा। विश्वास बिना देख के चलने का नाम है। एथन ने सिर हिलाया, पर मन में सवाल अभी बाकी था। उस दिन दोपहर के बाद आकाश अचानक गहरा हो गया। काले बादल गांव के ऊपर जमा हो गए और तेज हवा चलने लगी। लोग अपने घरों की ओर भागने लगे। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मरियम ने दरवाजे बंद किए और एथन को भीतर बुलाया। बेटा, प्रभु हमें सुरक्षित रखे, उसने कहा और मोमबत्ती जलाकर घुटनों के बल बैठ गई। बाहर बिजली की कड़क ने सब कुछ हिला दिया। तभी एथन ने खिड़की से देखा, गांव के किनारे वाला लकड़ी का पुल हिल रहा था और उस पर 3 बच्चे फंसे हुए थे। माँ, वो बच्चे गिर जाएंगे, मरियम चिल्लाई, बाहर मत जा एथन। पर एथन ने उसका हाथ छुड़ा लिया। माँ, अगर मैं मदद नहीं करूँगा तो क्या यीशु मुझसे प्रसन्न होंगे? वो दरवाजे से निकल गया, भीगता हुआ, ठंडी हवा में कांपता हुआ। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो मिट्टी में फिसलते हुए पुल तक पहुंचा। मत डरो, उसने बच्चों से कहा, प्रभु हमारे साथ है। उसने पास की एक रस्सी उठाई और उसे पुल के खंभे से बांध दिया। फिर एक एक करके तीनों बच्चों को खींचकर सुरक्षित किनारे लाया। आखिरी बच्चा जैसे ही बाहर आया, पुल का हिस्सा जोर की आवाज से टूट गया। एथन गिरते गिरते बचा। वो कीचड़ में गिरा, पर उसके चेहरे पर राहत थी। वो जानता था प्रभु ने उसे उस क्षण में शक्ति दी। सुबह गांव में शांति थी, पर सबकी निगाहें चर्च की ओर थी, क्योंकि रात में बिजली गिरने से चर्च की छत का एक हिस्सा टूट गया था और फादर एलाइजा गंभीर रूप से घायल थे। गांव के लोग परेशान थे। मरियम रो रही थी। एथन का दिल भर आया। उसने धीमी आवाज में कहा, प्रभु यीशु, आपने तो कहा था कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, फिर ये क्यों हुआ? वो कमरे में अकेला बैठा था जब उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। कोई आवाज नहीं थी, पर उसके मन में एक हल्की फुसफुसाहट गूंजी। एथन, तू समझ नहीं पा रहा, पर मैं तेरे साथ हूँ, तू मत डर। उसी पल उसकी दीवार पर टंगी बाइबल खुली और हवा के झोंके से एक पन्ना पलट गया। उस पर लिखा था, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। एथन की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो घुटनों के बल बैठ गया और बोला, प्रभु यीशु, मैं नहीं जानता आपने ये क्यों होने दिया, पर अब मैं आप पर भरोसा करना चाहता हूँ। उसने पहली बार सच्चे मन से प्रार्थना की। अगली सुबह एक अद्भुत बात हुई। फादर एलाइजा की तबीयत अचानक सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा, ये तो चमत्कार है, वो अब खतरे से बाहर हैं। पादरी ने होश में आते ही कहा, मेरे लिए किसी ने सच्चे मन से प्रार्थना की थी, मैंने उसे सुना था। सबकी निगाहें एथन की ओर गईं। एथन ने सिर झुका लिया। वो कुछ नहीं बोला, बस मन ही मन कहा, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी सुन ली। उस दिन के बाद से एथन के भीतर कुछ बदल गया। अब वो हर छोटी बात में प्रभु की उपस्थिति महसूस करने लगा। पंछियों की आवाज में, बारिश की खुशबू में और दूसरों की मुस्कान में। वो जान चुका था, विश्वास वो रोशनी है जो सबसे अंधेरी राह में भी दिशा दिखाती है।
अंततः जब फादर एलाइजा स्वस्थ हुए, उन्होंने एथन को बुलाया और कहा, बेटा, प्रभु ने तुझे चुना है। तेरे जीवन का उद्देश्य अब शुरू हुआ है। आगे का मार्ग आसान नहीं होगा, पर याद रखना, तू अकेला नहीं है। एथन ने सिर उठाया। उसकी आंखों में अब प्रश्न नहीं, बल्कि प्रकाश था। वो जानता था उसकी यात्रा बस अब शुरू हुई है। और उसी दिन उसने चर्च की मोमबत्ती उठाए और कहा, मैं वो छोटा दीपक बनना चाहता हूँ जो प्रभु ने मेरे भीतर जलाया है। आप सबको इस कहानी के द्वारा आपके मन के अंदर विश्वास और बढ़े। सबको जय मसीह की। हमारे चैनल यीशु के दरबार को लाइक, सब्सक्राइब और कहानी को शेयर जरूर करें।